जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और संगत जी, आज का ये सत्संग इतना खूबसूरत सत्संग है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है। ऐसे ही अंधेरे पलों में एक दिव्य रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। वह रोशनी है गुरुजी महाराज की कृपा। गुरुजी की असीम दया ने न जाने कितनी जिंदगियों को संवार दिया। जहां निराशा ने आशा का रूप ले लिया, गुरुजी ने हर उस दिल को सहारा दिया जो सच्चे मन से उनके चरणों में झुका। संगत जी, गुरुजी की महिमा शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। और आज के सत्संग उन अनगिनत आशीर्वादों और चमत्कारों की झलक है जो गुरुजी ने अपनी असंख्य संगत पर बरसाए हैं। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि आप इस सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। जब भी आप महसूस होगा कि हमारे जीवन में गुरुजी ने हमारी किस चीज को बनाए, वरना हमारा जीवन बिल्कुल एक अंधे कुएं के समान है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो यह सत्संग आपके लिए एक नई शुरुआत बन जाएगा। चलिए, मैं आज का सत्संग शुरू कर रहा हूँ। गुरुजी के हर कथन का बहुत गहरा अर्थ होता है। एक ही वाक्य के कई अर्थ हो सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ हमें समझने में मदद करते हैं। एक बार एक ब्रिटिश संगत आंटी पहली बार बड़े मंदिर में आई। वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने उनसे कहा, आप केवल शब्द सुनिए और ध्यान लगाइए। वहां पर उस संगत में शब्द चल रहे थे। बाद में जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हुआ, उन्होंने कहा मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। गुरुजी ने कहा कि मैंने आपको केवल सुनने के लिए कहा था, समझने को नहीं। जब समय आएगा तब आपको वो चीज भी समझ में आने लगेगी। और मैं ये देखता हूं कि आज तक मेरे को इतना समय हो गया है, लेकिन मैं अभी तक कोई अर्थ नहीं समझ पाया। लेकिन अर्थ ना समझना कभी हमारी यात्रा में बाधा नहीं बनता। गुरुजी ने कहा है कि जब आवश्यक होगा तब समझाएंगे। अब तक भी यही होता आ रहा है। शब्द पंजाबी में है, लेकिन उनका संगीत और आवाज आत्मा से निकलती है। इन स्वरों में वह शक्ति है जो ब्रह्म से जुड़ने के तार की तरह काम करती है। शांति से सुनो। अगर समझ भी आ गया तो फिर भी हम केवल ज्ञान एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम हर दोहा या वेद पुराण समझते हैं, फिर याद कर दूसरों को भी किताब का ज्ञान सिखाते हैं। हमने उस ज्ञान का अनुभव खुद नहीं किया, ना ही इसे व्यवहार में समझने की कोशिश की। मैंने किसी में भी ऐसा नहीं बताया जिसका जीवन अगली पीढ़ी तक चला गया हो। चाहे वह भगवान का भाषण हो या किसी अलग भाषा में भजन, कुछ का अनुभव हुआ। भगवान की महिमा हो, नैतिक ज्ञान और मानव शरीर धारण करने का अनमोल कारण और इसे शुद्ध बनाए रखने की चीजें, यह सब हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। हमारी शब्दों में सुनने पर प्रतिक्रिया भी शून्य होती है, लेकिन जैसे शिक्षक ने कहा, हमारे गुरुजी ने बताया कि जब मुझे समझाना होगा तब मैं समझाऊंगा। तब मैंने इसका अर्थ समझा। ऐसा क्षण जब आता है जब हमारा मन ऐसा होता है कि हम इसे पूरी तरह से स्वीकार और लागू कर सकते हैं, तब गुरुजी ने हमें वह वाक्य समझाते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। जो शब्द हमारे कानों में रोज जाता है, उसका अर्थ हमें तब समझ आता है जब शिक्षक की कृपा होती है। यानी हमारे शिक्षक रूपी गुरुजी की कृपा जब होगी तब हमें उस चीज का अर्थ भी समझ में आने लगेगा। इसलिए शिक्षक का कहना है कि आप केवल शब्द सुनो। हम केवल शब्द सुनते हैं,
आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कान और मन कब इसे पसंद करने लगेंगे। किसी ने पूछा, बिना मार्गदर्शन के कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी या किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता है। जैसे शिक्षक ने अपनाया, उसे कहीं से कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। हम हमेशा किसी भी माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, चाहे वो संगत हो, टीवी हो या अन्य माध्यम हो, कोई बाहरी व्यक्ति या बच्चा हो, हम हमेशा जानेंगे कि क्या करना है। गुरुजी सीधे हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। गुरुजी का आदेश या निर्देश हमारी आत्मा तक पहुंचता है, जिसके अनुसार हमारा शरीर और मन दोनों मिलकर काम करते हैं। गुरुओं के आदेश को समझने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है, फिर भी उनके अर्थों का शब्द हमें समझना होता है। पहले हम शिक्षक के रूप में पास जाते हैं, फिर समझते हैं कि हमने क्या किया, फिर गहराई में जाते हैं, क्योंकि पूरा आदेश आत्मा तक ले जाता है। वह हमारे शरीर और मन को पूरी तरह तैयार करता है। अगर शरीर ने अनुभव किया तो वह आगे साथ चलने को तैयार होता है, जबकि बाकी जगह शरीर विरोध करता है कि वह सक्षम नहीं है। कहते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बिना कहे भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। ऐसा ही और गुरु हमारे बीच में होता है। गुरु हमारे सर्वोच्च ज्ञानी हैं। वे हर पल हमें सतर्क रखते हैं। जितना हम उनसे जुड़े रहेंगे, उनके संदेश उतने ही स्पष्ट और हमारे अंदर समझ में आने लगेंगे। जिसने कभी भी गहन प्रेम का रस चखा है, वैसे समझ सकता है जिसने ऐसा प्रेम नहीं किया। अब समय है अपने प्रेम को जुनून की सीमा तक ले जाओ। गुरुजी जितना अधिक प्रेम और आशीर्वाद देंगे, उतना ही हम प्रेम में डूबेंगे। शिक्षक को प्रेम करना आवश्यक नहीं, शिक्षक इतना प्रेम देते हैं कि हम प्रेम में डूब जाते हैं। आज भी मुझे लगता है कि मैं जितने शिक्षक से प्रेम करता हूं, उतना ही वो मुझसे करते हैं। लेकिन स्थिति थोड़ी अब बेहतर हो गई है। कुछ साल पहले लंबे समय से एक कंपनी पूछती थी कि शिक्षक से प्रेम कैसे करें। तब गुरुजी सज्जन की तरह आए। हमें लगा कि सांसारिक लोगों के खाते उलझ गए हैं। गुरुजी को भाई, पिता, मित्र या कोई आंटी अंकल के रूप में नाम देकर प्रेम को दुनिया की आंखों से सही ठहराया है। जब अंकल कहते हैं गुरुजी से प्रेम प्रेमी की तरह करें, तो सवाल होता है, ऐसा कैसे करें? अंकल ने इसे आसान बनाने के लिए कहा, बार बार गुरुजी से कहो आई लव यू। अंग्रेजों के लिए आसान था, लेकिन हमारी जैसी पीढ़ी के लिए यह आसानी से नहीं निकलता। बरसों के प्रेम के बावजूद भी इसे हम कह नहीं पाए, गुरुजी से भी नहीं कह पाए। कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में हर किसी का अनुभव अद्वितीय होता है कि वह ब्रह्म से कैसे जुड़े हैं। शुरुआत में लगता है कि वहां गुरुजी से ज्यादा कुछ है। इस अनुभव से गुरुजी आगे बढ़ाते हैं। अब उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वे बस समझा देते हैं कि हम कितना प्रेम करते हैं। आज भी गुरु से जुड़ने की तिथि हमारे स्मरण में है, लेकिन गुरु हमेशा हर जन्म में हमारी देख रेख करते हैं। गुरुजी खुद कुछ नहीं करते जब तक कि समय ना हो, हम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होकर चल सकें। हर जन्म, हर पल हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। गुरुजी हमारे गुरु हैं, इसलिए हम गुरुजी के पास आए हैं। हजारों लोगों के सत्संग सुने। जब उन्होंने प्रसिद्ध गुरु के साथ जीवन बिताया, बाद में अन्याय देखा, तो उन्होंने कभी किसी और के पास नहीं गए। इस संसार में महाशिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? जो अपनी चमक नहीं दिखा पाया, वह थोड़ी देर भटकता है, फिर समझ में आता है कि कितना समय मैंने खो दिया, पर वह आत्मा से वास्तविक ज्ञान पाता है। गुरु और संगत का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब आदान प्रदान हो। गुरुजी से संवाद करें। अगर शिक्षक हमारे शिक्षक है तो समझो हमने अपनी मंजिल पा ली। भटकने या कुछ सोचने की जरूरत नहीं। विचार हमारे शिक्षक को नियंत्रित करते हैं और आत्मा शरीर को आदेश देकर नियंत्रित करती है। हमें कुछ नहीं करना, इस प्रवाह को रोकना नहीं, बस इसे बहने दो। गुरुजी नाव चला रहे हैं, हम मंत्र जाप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। शिक्षक ने भी कभी पूजा करने को नहीं कहा। ध्यान करने की कोशिश भी मत करो, बस गुरुजी के साथ अधिक समय बिताएं। खाने पीने, उठने
और जब आप गाड़ी ड्राइव करें या यात्रा करें उनके साथ बातें करते रहें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हमेशा गुरुजी से कहें कि गुरुजी चलिए, आप मेरे साथ चलिए। और जब लौट के घर आएं तो गुरुजी को हाथ जोड़कर आप उनके स्थान पर विराजमान करें। यही हमारा जाप होगा और इसे इस तरह से अपनाओ कि सभी ऋषियों की उपलब्धियां भी फीकी पड़ जाएं। शिक्षक हमारी केवल एक इच्छा, सेवा। सृष्टिकर्ता को सृष्टि की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। आज उनकी सृष्टि में बहुत संकट है। गुरुजी के साथ जुड़ो, इस दुख से ऊपर उठो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, हमें केवल उनकी सृष्टि की सेवा के लिए आशीर्वाद दें। जितना हम सृष्टि और उसके सृजन को देंगे उतने ही आशीर्वाद मिलेंगे। हम मानव हैं, कमजोरी जानते हैं गुरुजी हमारी। हम कुछ भी नहीं देंगे जो हम महत्वपूर्ण बनाएं। हम केवल सेवा मांगते हैं। हम सेवा के लिए आवश्यक हर प्रकार के गुण सीखेंगे। आध्यात्मिक यात्रा कभी इतनी सरल नहीं रही जितनी गुरुजी ने कृपा करके सरल बना दी है। अपनी मानसिकता तय करें, यात्रा पर निकलें। अंदर हम तैयार हैं, बस हाँ कहो। संपर्क सीधे ब्रह्म से होगा, बीच में कोई नहीं। गुरुजी हम सबको आध्यात्मिक प्रकाश दिखाओ ताकि हम जल्द से जल्द संसार तक पहुंच सकें। और अब मैं अपने इस सत्संग को यही अंत कर रहा हूं और ऐसा महसूस कर रहा हूं संगत जी कि जो कुछ मैंने कहा अपनी आत्मा से कहा, जो मेरे को समझ में आया मैंने कहा। लेकिन यदि मेरे किसी भी वचन से किसी भी व्यक्ति की आत्मा को कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए दिल से मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। और अब मैं मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। संगत जी, मैं सत्संग में बैठी थी, जैसे ही मैंने चाय प्रसाद पी मेरे को फीवर आ गया और मेरा फीवर बढ़ता गया। जब आरती का टाइम आया तो मेरा फीवर बहुत बढ़ गया। मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी अंदर ही अंदर कि गुरु महाराज अब लंगर प्रसाद आएगा, मैं कैसे खाऊंगी, मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही। संगत जी, जब मैंने ये गुरु महाराज को बोला, विदिन 5 मिनट्स मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी। लंगर प्रसाद आया, मैंने पूरा लंगर प्रसाद खाया और जब मैं सत्संग से आने लगी मेरा फीवर बिल्कुल उतर गया। मेरे को कोई फीवर नहीं था। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट उस दिन मेरा कटवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग अपनी डॉटर का शेयर करूँगी। उसको आई में स्वेलिंग हुआ था। हम लोग इंडिया में थे और हमने बहुत कुछ किया, उसका ठीक ही नहीं हो रहा था। गुरु महाराज का सत्संग का इनवाइट आया और संगत जी गुरु महाराज ने रोटी की सेवा भी दी और वहाँ पे हम गए तो मैं बैठी थी, एक आंटी आके मेरे को बोली कि आप आज गुरु जी को भोग लगाओ। और संगत जी, सत्संग के बाद गुरु महाराज ने सत्संग भी शेयर कराने की सेवा दी, उसके लिए भी शुक्राना। और जब हम वहाँ से निकले तो मेरी जो डॉटर का आई की स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उनसे ज़्यादा हमारा ध्यान कोई रख नहीं सकता, उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। हर पल हर क्षण हमारी चीज़ों का, हमारा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे, तू अपनी मशीन साफ़ करा। अब संगत जी, मैंने वॉशिंग मशीन देखी, सब कुछ क्लीन था, लेकिन गुरु महाराज ने कुछ और देखा था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो उनको वो खुद ही करवाना पड़ा। संगत जी, हमारा जो ड्रायर होता है उसका वेंट घर के बाहर उसका वेंट जाता है,
तो मेरे हस्बैंड अंकल ने, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने किसी क्लीनर को बुलाया बिकॉज़ ये गुरु महाराज की ही प्लानिंग थी। और वो क्लीनर आए तो वो बिल्कुल जैसे गुरु महाराज एकदम गोरे, एकदम बॉल्ड, और जैसे गुरु महाराज है ना बिल्कुल वैसे ही थे। और उन्होंने बताया कि जो वेंट बाहर जा रहा है वहाँ पे बाहर बर्ड ने नेस्ट बना लिया है। अब संगत जी, वो जो हॉट एयर और जो लिंट है वो बाहर जा ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से आग लगने का भी खतरा था। गुरु महाराज ने वो बहुत बड़ा कष्ट पहले ही कटवा दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार मैं सोचती हूँ कि परमात्मा हमारे लिए नीचे आए इस धरती पे, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए उनको क्या पड़ी थी। ये सिर्फ उनका प्यार है, और ऐसा प्यार दुनिया में हमें कोई कर नहीं सकता। संगत जी, एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी अपने ब्रदर इन लॉ का। वो सत्संग पे जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो गाड़ी में उनका क्या हुआ कि टायर बर्स्ट हुआ। और अब सत्संग पे उनका हमेशा रहता है कि वो टाइम से पहले पहुँचे, लेकिन उस दिन गुरु महाराज ने कोई उनके कष्ट कटवाने थे। और संगत जी, उनके साथ कोई और भी था गाड़ी में, उन्होंने मिलके गाड़ी का टायर चेंज किया, और सत्संग में वेलकम बैंड बज गया। उसके बाद वो पहुँचे। उनको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन संगत जी, इसमें भी गुरु महाराज की कोई ब्लेसिंग ही थी, क्योंकि जब गुरु महाराज हमारे बहुत कोई बड़ी चीज़ ऐसे इसमें कटवाते हैं, तो संगत जी, सत्संग पे आते हुए ही तो उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि किस तरह वो हमारे कष्टों को, हमारे कर्म को जो हमने ही किए हैं, और पता नहीं संगत जी क्या क्या कर्म हमने किए कि इस धरती पे जन्म लेना पड़ा, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ता, जो गुरु महाराज ने अपने से जोड़ के हमारे कर्मों को छोटा करके हमें दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे अपनी सिस्टर का शेयर करना है। संगत जी, कुछ साल पहले शी वॉज प्लानिंग फॉर सेकेंड बेबी, और वो कंसीव करती है। फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाती है। नेक्स्ट डे उसका मिसकैरेज होता है। शी वॉज डिसहार्टेंड, हार्ट ब्रोकन। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद एक मुझे गुरु महाराज का मैसेज आता है, मैं एक सत्संग का इनवाइट भेजूंगा, तू ज़रूर आना होते उस सत्संग विच। वो नोएडा का इनवाइट था। आई आस्क्ड माय सिस्टर टू गो देयर। जैसे ही वो घर से निकलती है, स्टेयर्स पे गिरती है, उसको बैक पे चोट आती है, बट स्टिल शी वेंट, बिकॉज गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी। वहाँ उसको गुरुजी का जो सत्संग था जिस घर में वो मिल नहीं रहा था, अचानक से एक लेडी उसके सामने आती है। वो उसे पूछती है, आपको कहाँ जाना है? उसने कहा, मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। वो उनको लेके जाती हैं। वहाँ पे वो बताती है, बहुत ब्यूटीफुल दरबार था। वहाँ अराउंड 35 to 40 गुरु महाराज के स्वरूप लगे थे। वहाँ से जब वो आती है, उसको गुरु महाराज का ड्रीम दर्शन आता है। आफ्टर अ वीक शी केम टू नो दैट शी कंसीव्ड। उसकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट बहुत अच्छी एक्टिव रही, और गुरु महाराज ने उसको बहुत ब्यूटीफुल डॉटर से ब्लेस किया। समटाइम्स we don't understand कि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे और कब मिलेंगी, बट जब मिलती हैं तो बेशुमार मिलती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग, एक हमारी रेंटल प्रॉपर्टी है जिसको हमें रेंट पे देना था, एंड देन वी वर लुकिंग आउट फॉर रेंटर्स। सब कुछ बैकग्राउंड चेक सब कुछ होता है। मेरी डॉटर एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल के साथ एक फैमिली
के लिए गई थी कि वो आई थी देखने घर को। मेरी डॉटर ने बोला मेरे हस्बैंड अंकल को कि हमें इनको ही देना है रेंट पे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज बुलवा रहे हों। वो आए संगत जी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अचानक से मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ उनके घर किसी काम से गई। जैसे ही पता चला कि उनकी मॉम को मतलब जो लेडी थी उनकी मॉम इज़ बैटलिंग कैंसर। वो एज में भी काफ़ी बड़ी थी एंड शी वाज वेरी वीक। मेरे पास गुरु महाराज का एक छोटा पॉकेट स्वरूप था, मैंने उनको दिया। और संगत जी मैंने उनको शिव जी के बारे में बताया, गुरु जी के बारे में। शी न्यू अबाउट बुद्धा। और फिर मैंने उनको बताया कि वट एवर यू गिव टू योर मॉम, टी, कॉफ़ी और वाटर, जस्ट प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ गुरु महाराज स्वरूप एंड देन प्रे एंड देन गिव इट टू हर। शी केप्ट डूइंग इट। और उसने मेरे को कुछ टाइम के बाद बताया कि शी इज़ वेरी एक्टिव नाउ। वो अपने सारे काम कर पा रही हैं, मॉल गई। कुछ टाइम के बाद गुरु महाराज ने उनको अपने चरणों में ले लिया। द लास्ट टाइम जो उनका था वो बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने बिताया। और संगत जी गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स देनी थी, मेरे को सिर्फ जरिया बनाया और वो वहाँ पहुँच गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी गुरु महाराज कहते थे मेरे लिए कोई अलग नहीं है, मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं। और जो गुरु महाराज की संगत है, जो गुरु महाराज कहते हैं मेरी मोतियों की माला है जिनको मैं एक धागे में पिरोता हूँ। गुरु जी हम सबको सिर्फ जरिया बनाते हैं, लेकिन गुरु महाराज तो हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको मेरा प्रणाम और संगत जी आप सभी को मेरा राम राम। गुरुपा, इस समय सवेरे के 7:42 होने वाले हैं। आज अमृत वेला फिर हमसे नहीं हो पाया। मेरे प्यारे गुरुपा, जब तक आप नहीं उठाओगे, आप हमारे ऊपर दया नहीं करोगे, बड़ा मुश्किल है कि सवेरे उठकर अपने प्यारे गुरुपा का आशीर्वाद लेना। गुरुपा, इस समय आपके सामने बैठकर अपने और अपने परिवार के लिए हम सुरक्षा कवच की प्रार्थना करते हैं। गुरुपा, कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और अभी घर में भी थोड़ा सा चल ही रहा है, हस्बैंड का तो खैर इलाज चल ही रहा है। मेरी प्यारे गुरुपा, अभी तक आपने सब संभाला है, आपका शुक्राना शुक्राना न्यूनतम शुक्राना। गुरुपा में पूर्ण स्वस्थ करने की कृपा करिए और हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे घर में हम सुरक्षा चक्र अपना सक्रिय कर दीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी तक हम किसी से कभी डरे नहीं, लेकिन अब जब से आपकी शरण में आए हैं और पता चला है कि हर समय वही आते हैं मैसेजेस कि कोई तंत्र क्रिया कर रहा, तो कभी कभी बड़ा डर भी लगने लगा। मेरे प्यारे गुरुपा, अब आप अच्छे अच्छे मैसेजेस को दीजिए और हमें मालूम है कि आपकी मेहर है हमारे ऊपर। हमें ये भी पता है कि हमारे गुरुपा सक्षम है, दिव्य है। हमारे गुरुपा के श्री चरण जहाँ है वहां पर कोई निगेटिविटी आ ही नहीं सकती है, हम को बिल्कुल छू भी नहीं सकती। लेकिन गुरुपा जब मैसेजेस को पढ़ते हैं तो कभी कभी डर जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही संभालिए सब। आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा, सभी के सत्संग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कहीं कहीं पर तो आप ऐसा कार्य बना देते हैं जो लोगों की कल्पना से भी परे होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, सचमुच आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। गुरुपा, आप बहुत अच्छी हैं और हमने तो बहुत सारे जीवन भर संतों के बारे में ही सुना, उनके सत्संग सुने, उनके बारे में सुना, जाना, पढ़ते रहे, लेकिन ऐसा चमत्कार और ऐसा अलौकिक दिव्य हमने किसी को नहीं पाया। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो सचमुच अपने बच्चों को प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि उनकी कोई गलती, उनकी कोई कमी आप कभी भी अपनी दृष्टि में नहीं लाते, उसे नजरअंदाज करके बस अपनी
मेहर से उसको नवाजते रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको स्वरूप में पाकर, आपको अपने घर में पाकर बस इतना ही हम कह सकते हैं, बड़ी दया है आपकी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा, सच तो ये है कि अगर आप हैं तो हमारे मन में कभी कोई शंका आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर तंत्र मंत्र रहा भी जीवन भर तो जहां हमारे गुरुपा आ गए वहां तो अब उसका प्रभाव हो ही नहीं सकता है। फिर भी गुरुपा जब पढ़ते हैं बार बार मैसेजेस तो फिर थोड़ा सा, कभी भी हम पड़ोसी को देखकर कुछ मन में विचार नहीं आया, लेकिन अभी एक दिन देखकर थोड़ा गुस्सा आ गया। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे मन को भी संतुलित करिए। हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मेरी परमात्मा की मर्जी है। बस आप हमें, हमारे परिवार को इन सब लोगों की बुरी भावनाओं से बचाइए। मेरे प्यारे गुरुपा, जीवन में बहुत अधिक हमने ये सब झेला है, अब आप आए हो, मेहर किया है गुरुपा, तो सब संभाल लीजिए। अब स्वस्थ जीवन चाहते हैं गुरुपा, अब चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ हों और अच्छे से हमारे घर में भी सुख शांति आए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप आए हो तो आप खुशियों की सौगात ही लेकर आते हो। हाँ, ये हमारे माड़े कर्म है जो हमारे गुरुपा के होते हुए भी हम कभी कभी दुख पा जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अब माफ करिए हमें भी, हमारे परिवार के भी लोगों को, और सिर्फ अपने से ही हम लोगों को आप स्वस्थ कर दीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका प्रेम ही है जो हम लोग को जीवन में सुरक्षित भी रखेगा और हमें वो सब मिलेगा जो हमारे लिए गुरुपा ने सोचा। गुरुपा, आपके ये संकेत आते हैं कि बहुत बहुत अच्छा आता है, कभी कभी तो मन बड़ा खुश हो जाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, हम चाह कर भी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या। आज फिर आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम रोज मंदिर जाया करें। बाकी तो गुरुपा पता नहीं हमारे माड़े कर्म है जो मंदिर तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। प्यारे गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, इसी तरह आप स्वरूप में मुस्कुराते रहिए, हमारे घर में विराजिए और हम सबको बस इसी स्नेह दृष्टि से देखा करिए। गुरुपा, जब आप देखते हो हल्का सा मुस्कुराते हो स्वरूप में तो इतना अच्छा लगता है, फिर लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर तो ईश्वर की बड़ी दया है। एक ऐसे हमारे बुजुर्ग घर में हैं, एक ऐसे हमारे मित्र सखा, हमारे शुभ चिंतक, आपको हम क्या नाम दें गुरुपा। आप हैं घर में तो हम सब के लिए आप हर पल सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और हमें आप सब दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, वेल्थ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। गुरुपा, आप हैं तो हमारे लिए सारी खुशियां निश्चित ही लेकर आप आए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे किसी भी काम पे नाराज न होइएगा, हमारे किसी भी कोई भी हमारा कर्म हो, हमारे परिवार के सदस्यों का, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं गुरुपा, ये आप हमारे घर में इसी तरह हर पल हर क्षण रहिए और स्वरूप में मुस्कुराते रहिए। गुरुपा, हमें भी आप बताइए कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। हमारी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम लोग इतना क्यों इस तरह से परेशान हो जाते हैं। कभी लगता है घर में कुछ कमी, कभी लगता है हम ही लोगों के अंदर कुछ कमी, न स्वास्थ्य ठीक रहता है, धन का तो खैर आप जानते ही हो जो कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा, एक और रिक्वेस्ट थी, हमारी एक सिस्टर है, कजिन है, तो इस समय वो बहुत बीमार है, तो कल इस समय हम जिसके बारे में सोच रहे हैं आप
समझ रहे हो, रूबी नाम है उसका। गुरुपा उस पर मेहर करिए, उसे भी स्वस्थ कर दीजिए। और अगर हम उसे कहें भी गुरुपा तो कल बड़ा साहस कर, लेकिन कह नहीं पाए। वो सब पता नहीं किस तरह के लोग हैं, वो अपनी बात के आगे मानती नहीं है। लेकिन गुरुपा आपसे इतनी प्रार्थना जरूर है कि उसको स्वस्थ कर दीजिए। उसके बच्चे हैं भी छोटे और कल वो बहुत परेशान थी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के लिए आपसे कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आप सक्षम हो, आप उदार हो, आप दयावान हो और आप सबका कल्याण करते हो, कल्याण कर देते हो। इसीलिए गुरुपा आपसे उम्मीद भी है। और हम अपने लिए भी इसलिए कहते हैं कि हमने कभी जीवन में किसी से कुछ नहीं कहा गुरुपा, लेकिन आपको देखकर मन चाहता है कि बहुत सी अपनी बातें आपसे कह दें। मेरे प्यारे गुरुपा, स्वस्थ करिए शरीर को और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हम अपनी ओर से, अपने हस्बैंड की ओर से, अपने बेटे की ओर से और बेटी की ओर से, उसके परिवार की ओर से आपको सिर्फ शुक्राना ही कह सकते हैं गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, बस आपकी दृष्टि हमारे ऊपर रहे, आप हमारे घर में विराजमान रहे, फिर तो हमें कोई चिंता नहीं है। जहाँ हमारे गुरुपा है वहां सब सुंदर ही सुंदर है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।